सुंदरबन के जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति भोलू चिड़िया के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के पति मीनू के लिए दाना ढूंढ कर लाती थी और दोनों मिलजुल कर खाया करती थी। एक दिन भोलू दाना के लिए जाता है तो उसे कहीं भी जंगल में एक भी दाना नजर नहीं आता है। वह एक पेड़ पर निराश होकर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं मीनू के लिए क्या लेकर जाऊं, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं खाली हाथ वापस जाऊंगा तो मीनू आज भूखा ही रह जाएगी। वह क्या करता है, वह घर नहीं जाकर दूसरे जंगल की ओर भोजन की तलाश में निकल जाता है। वह एक नदी को पार करके दूसरे जंगल में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसे एक सेब का पेड़ पर नजर चला जाता है। उस पेड़ पर बहुत सारे पके हुए सेब लटके हुए थे। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है मेहनत का फल तो मिल ही गया। वह उस सेब के पेड़ पर जाता है और उस पेड़ से एक सेब तोड़कर अपने घर की ओर निकल जाता है। तब तक शाम हो जाता है। इधर मीनू चिड़िया यह सोचकर परेशान हो रही थी, रोज सवेरे आ जाते थे, आज बहुत लेट हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये बातें सब उनके मन में चल रहा था। तभी भोलू चिड़िया आ जाती है और अपनी पत्नी मीनू से कहता है, ये लो मीनू, मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आया हूँ, इसको प्यार से खाएंगे, तुम सेब काट कर लाओ। ये सब सुनने के बाद मीनू बोलती है, आप एक बात बताइए, आप कहाँ रह गए थे? आप तो पहले सवेरे ही आ जाते थे, आज आपको इतना शाम हो गया। अरे मीनू, मैं आज बहुत दूर चला गया था क्योंकि इस जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो मैं दूसरे जंगल चला गया था। उस जंगल में बहुत सारा फल है, आज के बाद मैं लेट ही आऊंगा क्योंकि बहुत दूर है। भोलू के बातें सुनने के बाद उसकी पत्नी मीनू बोलती है, क्यों ना हम इस जंगल को छोड़कर उसी जंगल में चले जाएंगे। मीनू के बात सुनने के बाद भोलू बोलता है, तुम ठीक कह रही हो मीनू, हमें वहीं चला जाना चाहिए। इतना दूर आने जाने से अच्छा रहेगा कि हम वही अपना घर बना लेंगे, कल हम सब वही चले जाएंगे। अगले दिन मीनू और भोलू उस जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ समय के बाद वह उसी सेब के पेड़ के पास पहुंच जाता है। लाल लाल सेब को देखकर मीनू खुश हो जाती है और भोलू से कहती है, आज के बाद खाने के लिए कोई चिंता नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ बहुत सारा सेब है। इसके बाद दोनों उसी पेड़ पर एक घोंसला में रहने लगती है। उसी जंगल में एक कालू महाराज रहता था। उसके पास बहुत दिव्य शक्ति था, वो हमेशा जंगल में घूमते रहते थे। एक दिन कालू महाराज घूमते घूमते उसी सेब के पेड़ के पास आता है। वह देखता है कि उस पेड़ पर एक घोंसला है और उसमें चिड़िया है। वह बोलता है, अरे इस घोंसला में कोई हो, मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। कालू महाराज के बातें सुनने के बाद मीनू अपने पति से बोलती है, ए जी सुन रहे हैं, कालू महाराज आया हुआ है, वह कुछ खाने के लिए मांग रहा है। अरे मीनू, तो एक काम करो, कालू महाराज को सेब दे दो क्योंकि हमारे पास इसके अलावा है ही क्या। इसके बाद मीनू चिड़िया कालू महाराज को सेब खाने के लिए देती है। कालू महाराज इसके बाद बोलता है, अरे बेटी, मैं फल नहीं खाता हूँ, मैं अनाज का दाना खाता हूँ, मुझे गेहूं या चावल दे दो। अरे कालू महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से आपको चावल या गेहूं दूं। मीनू को रोते हुए देखकर कालू महाराज भी भावुक हो जाते हैं और मीनू से कहती है, अरे बेटी तुम मत रो, मैं तुम्हारा आज गरीबी ही दूर कर देता हूँ, ये लो घड़ा, इसे तुम अपने पास रखो। घड़ा को देखकर मीनू बोलती है, इसको लेकर मैं क्या करूँगी, इसमें तो पानी भरा हुआ है। अरे बेटी, ये ऐसा वैसा घड़ा नहीं है, ये जादुई घड़ा है, इस घड़ा को तुम अपने पास रखो, इसमें से रोज सुबह एक सोने का फल निकलेगा, इस सोने का फल बेचकर तुम अमीर बन जाओगी। लेकिन एक बात याद रखना, इस घड़ा को कभी तोड़ना मत क्योंकि इस घड़ा से रोज एक ही सोने का फल निकलेगा। ये कहकर कालू महाराज वहाँ से चला जाता है। मीनू घड़ा को अपने पास रख लेती है। सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि घड़ा में एक सोने का सेब था। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाती है और मीनू अपने पति से कहती है, चलो इसे बाजार में बेच देंगे और नया घर बनाएंगे। कुछ ही दिन में वह बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन मीनू के पति मीनू से कहता है, मीनू एक बात बताओ, इस घड़ा में कितना सोने का फल होगा जो रोज एक निकलता है? ए जी, हमको क्या पता, हमको लग रहा है कि इसमें बहुत सारा फल होगा, तब न रोज एक एक फल निकलता है। इसके बाद उसके पति बोलता है, क्यों ना हम सभी सोने का फल एक ही दिन निकालकर बाजार में बेच देंगे, ये रोज रोज बाजार जाने से अच्छा रहेगा और हम एक ही दिन में करोड़पति बन जाओगे। आप ठीक कह रहे हैं। इसके बाद भोलू चिड़िया घड़ा को फोड़ देता है तो देखता है कि उसके अंदर में तो कुछ नहीं है। इसके बाद मीनू को कालू महाराज का बात याद आ जाता है, इस घड़ा को कभी मत फोड़ना, ये जादुई घड़ा है।
इसके बाद मीनू समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह कोई साधारण घड़ा नहीं था, अब उसको एक भी सोने का फल नहीं मिलने वाला है। इसके बाद वह रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे पक्षी वहां आ जाती है और मीनू से कहती है, अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताओ मैं आपको बहन, मैंने ये घड़ा खुद से फोड़ दिया। अरे बहन, घड़ा के लिए कोई ऐसा रोता है क्या? तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तुम दूसरा घड़ा खरीद लेना। अरे बहन, ये ऐसा वैसा घड़ा नहीं था, यह एक जादुई घड़ा था जो मुझे कालू महाराज ने दिया था। इसमें से रोज एक एक सोने का फल निकलता था। अरे बहन, तब तुमने इसे क्यों फोड़ दिया? अरे मैंने सोचा इसमें बहुत सारा सोने का फल होगा, सब एक ही दिन निकाल लेती हूँ और बाजार में बेच दूंगी, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे बहन, तुमको इतना लालच नहीं करना चाहिए था, रोज कम से कम एक सोने का फल तो मिल रहा था, अब तो वो भी हाथ से चला गया। तो दोस्तों, आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।